मैं हूं अशोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर वेब समाचार। आज हमारे वेब समाचार की टीम पहुंची है दीवानी सुल्तानपुर। एक हमारे विद्वान अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह साहब हैं, जो कि एक प्रसिद्ध अधिवक्ता तो हैं ही, साथ ही जो है ये एक जो है पंडिताई के क्षेत्र में भी कुछ विद्वता रखते हैं। और नवरात्र आ रहा है, इनसे इसी नवरात्र पर क्या क्या विधि विधान किसकी पूजा की जाती है उसी के बारे में जानेंगे। तो मनोज सिंह साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो ये नवरात्र आ रही है, आप एक अधिवक्ता भी हैं। जी जी। पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अधिवक्ता होने के साथ साथ ये जो है विद्वता आपने कहाँ सीखी? ये सारी चीज़ हमको हमारी माँ से मिला है। हमारी माँ जब हम बचपन में कक्षा 5 में रहा करते थे तो उन्होंने 5 मंगलवार का व्रत रखना सिखाया हमको, और इस बात का ध्यान वो देती थी कि कहीं कोई चीज़ ऐसी जो व्रत में नहीं खानी है, हम कहीं खा तो नहीं रहे हैं। और उसके बाद जैसे कक्षा 6 में गया तो 6, 7 में 7, 8 में 8 व्रत, 9 में, फिर हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल में आकर के ये चीज़ हमने अपने आप में रेगुलराइजेशन कर लिया, और उसके बाद ये हमारे जीवन में जो है एकदम से वो जगह बना ली। जब 2 ऋतुओं का मिलन हुआ तो उसमें मौसम का चेंजिंग हुआ। जी जी। और आप जैसे ठंडी का महीना तो उसमें गरिष्ठ भोजन करते गए, तो कभी कभी क्या होता है कि जो काम दांतों का होना चाहिए मनुष्य जो है वो हाथों से करने लगता है। तो इस आंत की सफाई के लिए, तो जैसे जब आप व्रत में रहेंगे तो आंतों को आराम मिलेगा, आप भोजन नहीं करेंगे। जब आप भोजन नहीं करेंगे आंत आपकी खाली हो जाएगी। आपको थोड़ा सा मैं उसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल कारण बताऊंगा। ये वैज्ञानिक कारण इसके हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि आपके आंतों में सबसे ज़्यादा जो है HCl का निर्माण होता है। जी जी। जो HCl जो है आपके भोजन को पचाती है। तो जब आपका जो है पेट खाली हो जाता है तो जो आंतरिक भित्ति है इसकी दीवार आंत की, उसमें HCl का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होता है, और ये फलों के रसों से ही ज़्यादा निर्माण होता है इसका। तो इसमें जो लोग फल लेते हैं, चाहे इसका जो है संतरे का जूस ले रहे हैं या सेब खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो उसमें जो है इसमें पाचन शक्ति इसका जो है आपका जो है ये पैंक्रियास सब बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। इसका एक मूलतः कारण ये है। और आराधना से आपकी सात्विकता बढ़ती है, और इसी बहाने आप जो है सात्विकता में आएंगे। तो कम से कम 9 दिन, जैसे जो लोग हैं, कभी कभी कुछ हमारे भाई हैं जैसे कुछ पान खा ले रहा, कोई सिगरेट पी ले रहा, कोई शराब पी ले रहा, कम से कम 9 दिन तो इन बुराइयों से बचा। कुछ लोग जो है मदिरा मांस के अलावा जो है और सब गलत काम कर लेते। नहीं भैया नवरात्र है, हम इस समय कुछ नहीं करेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना चलेंगे। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह तो स्नान करके माता जी की आराधना करते हैं, और शाम को भी स्नान करके उनकी आरती पूजन का काम करते हैं। जी, मतलब ये वैज्ञानिक कारण विशेष इसमें है, इसीलिए व्रत का विशेष पालन किया होता है, जिसे भगवान से जोड़ दिया गया। देखिए हमारे शास्त्र में जितनी भी चीज़ें, जी जी, इसको बनाया गया है मनुष्य के लिए धर्म का पालन, उसका सीधा कारण जो है वैज्ञानिक तथ्यों पे ही आधारित है। इसमें जो है नवरात्र में कुछ लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग प्रथम दिन और लास्ट दिन रहते हैं। इसमें इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, क्या है मामला? देखिए इस समय जो है ये ज़िंदगी बहुत भागती हुई दौड़ती हुई हो गई है, लोगों के पास समय की कमी बहुत रह गई है। जी जी। तो जिसे आस्था आप रखते हैं कि हमको माता जी का जो है इतना 9 दिन पूजा करना है, तो अगर आपके पास 9 दिन का व्रत रखने का समय नहीं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को वकालत में आना है, किसी को टूर करना है, तो उसमें जो है आप पवित्रता का पूरा धारण नहीं कर पाते हैं, जो है पालन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें इन बातों को दिया गया कि चलिए ठीक है, आप निराबद्ध फर्स्ट और लास्ट के दिन आप जो है रहेंगे, और आप अपने व्रत का पालन उसी 2 दिन में करेंगे, और 9 दिन तक सात्विकता का आप जो है वो पालन करते रहेंगे। तो ये भी मान लिया जाता है कि चलो फर्स्ट लास्ट रह रहे हैं तो माता जी के उसमें शरण में आप जो है 9 दिन की हाजिरी आपकी लगती जा रही है। चैत की रामनवमी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जैसे रामनवमी का मतलब ये है कि उसी दिन राम का जो है प्रादुर्भाव हुआ था धरती पर, उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए हम जो है रामनवमी का दिन उसी दिन मनाते हैं, प्रभु श्री राम के जो है अवतरण दिवस का है। और उस पर भी जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका तो अयोध्या में ही इसका जो है सबसे ज़्यादा उल्लास और जो है ये जो है इनका पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसको देखने लायक जो है अयोध्या में ही आपको मिलेगा। है कि इसमें सबसे बड़ा ये एक घड़ा का जो है वो है दिया गया है। घड़ा का मतलब एक कुंभ है, तो ये घड़ा जो है पूरे ब्रह्मांड का एक रूप है, उसमें उसको स्थापित किया जाता है प्रथम दिन, और उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो गौ के गोबर से जो है
उसमें जो है जौ का जो है वो किया जाता है, क्या कहते हैं उसको स्थापित किया जाता है, जल को भरा जाता है और 9 दिन तक वो रहता है और 9 दिन में ही वो पूरा जौ पूरा एकदम पूरा पौधे का रूप लेता, हरा भरा रहता है। लोग कहते हैं कि जिसका जौ का पौधा जितना ज़्यादा हरा भरा रहता है उसका जो है उतना ही ज़्यादा ये पुण्यदायी माना जाता है। चलिए, आपसे और भी आगे इसी संबंध में जानकारी अन्य दिनों में लेते रहेंगे। तो आपने ये बहुत ही सुंदर सी जानकारी दी कि ये जो है इसका वैज्ञानिक कारण भी है और लोगों को ये हमारे पौराणिक कथाओं में, पौराणिक जो हमारे जो किताबें बनी हुई हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा ये जो है कि अच्छी चीज़ है कि इनको इतनी नॉलेज है। हमारे मनोज सिंह साहब हमारे दीवानी सुल्तानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और हमारे साथ यहाँ भी बैठे हुए हैं। भैया, आप लोग यहाँ भी व्रत वगैरह रखते हैं कि नहीं? कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग व्रत रखते हैं। जी जी जी। और देवी को तो हमारे गुरुओं ने ही अपने पुस्तकों में दर्ज किया है और उनको महत्व दिया है। हमारी जितने बड़े ग्रंथ हैं और जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें लगभग जितने बड़े मनीषी और महापुरुष हुए सभी की वाणियाँ संकलित हैं और दर्ज हैं। जी जी। क्या शुभ नाम बाबूजी पड़ेगा आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह। रंजीत सिंह साहब, आप बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।